नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersada.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फाउंडेशन क्लास की इस 60वें लेक्चर में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एक तरीके का मॉक टेस्ट, जहां पे दोस्तों आप लोग परफॉर्म करोगे। तो बस इतना है कि जैसे आप लोगों ने दोस्तों अभी तक देखा जाए इस पूरे बैच को, तो एक तरीके से पूरी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हो। अब हमें सिर्फ डीआई करना है, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, आज सैटरडे का दिन है, तो जितना कुछ सीखा भाई वो परफॉर्म भी करना है, क्योंकि मैथ्स का काम ही यही है। अगर आप प्रैक्टिस ना करें दोस्तों, तो आपके लिए सीखने का फिर कोई अर्थ विशेष नहीं रह जाता। ठीक है, आपके लिए जितना सीखना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा उसको दोस्तों उस पर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो अब उसी चीज का डिस्कशन करने चल रहे हैं दोस्तों। आप शेयर करना शुरू करें इस सेशन की रीच को, इस सेशन के लिंक को आप बस कॉपी करके अलग अलग जगह पे पेस्ट कर दो, यानी या फिर शेयर का ऑप्शन बगल में है, बगल में बस शेयर का ऑप्शन है, टच करो और अलग अलग ग्रुप्स में आप टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन जगहों पे आप इसको शेयर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। चौथा मॉक टेस्ट होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तमाम अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैचेस आपके सामने लॉन्च किए जाते रहते हैं। ठीक है, सब कुछ होता रहता है, तो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसी माध्यम से आप तक पहुंच पाएगी कि कोई भी आपका सेशन मिस ना होने पाए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस फटाफट से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ हम आपको बता दें एक ऐसे बैच के बारे में जो कि आपका कंप्लीट मैथ्स बैच है, बैंकिंग मैथ्स। आगे आपके सामने जो अपकमिंग एसबीआई पीओ का एग्जाम है, उसके बाद आईबीपीएस के 4 एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, उन सबको ध्यान में रखकर दोस्तों कंप्लीट मैथ्स बैच जो डिजाइन किया गया है वो दक्ष 2.0 है, जिसमें एडमिशन लगातार चल रहे हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आप वंचित हैं, अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। adda247.com पे आपको दोस्तों विजिट करना होगा, या डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दक्ष 2.0 का। यहां पे आप विजिट करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y179, तो जो भी प्राइस है दोस्तों उस पर 58% का ऑफ मिल जाएगा आपको। और ये 58 डायरेक्ट नहीं है, 57% प्लस 1% है। ठीक है, 57%। और दोस्तों 1% आपको कॉइन की फॉर्मेट में ऐप से मिलेगा, अगर आप ऐप्स के माध्यम से एनरोल कराते हैं तो। ठीक है, इस पर्टिकुलर बैच में मैंने बता दिया दोस्तों कि आपको कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, जिसमें 80 आवर्स की लगभग क्लासेस हैं, 70 प्लस लिखा है, ये 80 घंटे के आसपास की क्लासेस हैं। ठीक है, हर एक क्लास के नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन दोस्तों, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें मिलने वाला है आपको। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज के सेशन के बारे में, क्या क्या रहने वाला है बेसिक कंसेप्ट के नाम पे। तो फिलहाल आप समरी आपको बता देते हैं। 20 सवाल आपको करने हैं, ताबड़तोड़ परफॉर्म करना है। आपने अर्थमेटिक बखूबी सीखी है, तो सबसे पहले शुरुआत हम अर्थमेटिक से ही करेंगे। और अर्थमेटिक के दोस्तों 5 सवाल आप करने वाले हो। उसके बाद फिर से आप लोग करोगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों 5 सवाल फिर आप लोग करने वाले हो दोस्तों क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रोक्सीमेशन। आज हम आपके सामने सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ही रहेगा पूरा का पूरा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन दोनों 5-5 सवाल हमने आपको दे दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 सवाल। तो ये आपके 20 सवालों का सेट होगा। बस देखना यह है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों बस सेशन को शेयर किया जाए। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले सवाल से। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है, अर्थमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं आप सारे लोग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। आइए पहला सवाल, पहले सवाल से जाने से पहले बस डायरेक्ट पहला ही सवाल आ गया। चलो, तो पहला सवाल है, अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आवाज आ रही है ना, टाइमर की आवाज आ रही है। चलो म्यूट करना भूल गए, कोई ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो इस सवाल पे आप लोग देख रहे हो कि आपसे सबसे पहले बोला गया कि एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल इज इक्वल। अच्छा, दोनों अगर एरिया इक्वल है, जिसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर और दोस्तों क्या एल इंटू बी, ये दोनों क्या है आपके बराबर हैं, ऐसा आपको बता दिया गया। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 14:11, यानी कि अब लेंथ और ब्रेड्थ को आप अलग अलग एज्यूम कर सकते हो 14x, और चौड़ाई को क्या मान सकते हैं आप लोग 11x।
अब इस जगह पे वैल्यू रख, देखो आपके सामने पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, और एल और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 14x इंटू 11x। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दें आप सारे लोग दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे, देखो 11 से टर्मिनेट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, और उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 7 के बराबर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखोगे तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, ठीक है, अपॉन 1 दोस्तों, तो आगे लिख सकते हैं आप लोग कि आर अपॉन एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग 7/1। फिर आपसे कहा गया, आगे क्या बोला गया जरा वो देखो, आगे बोला गया कि जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है इज व्हाट परसेंट मोर देन द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा एक बात बताओ, r अपॉन एक्स की वैल्यू 7/1 है, तो x अपॉन r की वैल्यू आप लिख सकते हो ना 1/7, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा क्यों लिखा, आप लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो, खुद आप परफॉर्म करें दोस्तों, ठीक है। अब आंसर मैच कराने के लिए हम आपके सामने सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर से हम आपको बता दें आंसर मैच कराने के लिए सिर्फ। अब ये बताओ कि आपको चौड़ाई से कंपेयर करना है ना, ब्रेड्थ से कंपेयर करना है, तो ऊपर x लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको 11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने अब क्या किया, हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है 11x का मतलब ब्रेड्थ हो गया, यानी अब आप इसी चीज को लिख सकते हो कि ब्रेड्थ अपॉन रेक्टेंगल की वैल्यू 11/7 के बराबर, यानी कि अगर रेडियस आपकी 7 है तो जो ब्रेड्थ है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 11। आपसे पूछा गया कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप यहां पे देखोगे कितना ज्यादा, तो आप कह रहे हो भाई 4 यूनिट ज्यादा है। 11/7 से कितना ज्यादा है भाई, आप यही मान के चलो ना, रेडियस 7 ब्रेड्थ 11, तो भाई कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितने पे 7 पे, तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप सबको पता है कि 4/7 की जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है 57 1/7%, यानी 400 को 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने मिल जाएगा 57 1/7% के बराबर। तो ये दोस्तों आपका पहला सवाल रहा, ऑप्शन नंबर 2 आप सबका करेक्ट आंसर रहा। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी, अनुराग सिंह जी, भूवी, अखिल, ठीक है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, और ये आपका टाइमर है। टाइमर यार हमने वॉल्यूम इसका म्यूट नहीं हुआ, बहुत अजीब सा, एक तो हेडफोन लगा है, बहुत भयंकर सुनाई पड़ रहा है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव देयर सैलरी इन रेशियो 25:27। देखो दो लोग हैं यहाँ पे एक्स और वाई, और इनकी इनकम का रेशियो बताया गया है कितना है भाई 25:27, ठीक है, 25 और 27 है। और इनकी एक्सपेंडिचर यानी इनके खर्च का अनुपात बताया गया है कितने के बराबर 9:10 के बराबर। अब कहा जा रहा है कि अगर देयर सेविंग्स आर इक्वल, उनकी अगर बचत जो है दोस्तों वो बराबर है, अगर उनकी बचत जो है वो बराबर है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बताइए सेविंग ऑफ एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इनकी सेविंग्स को बराबर करना है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आपको बराबर करना है। क्योंकि आपको सेविंग कब मिलेगी, आपको भाई सेविंग्स कब मिलेगी, जब आपको पता है कि आदमी सेविंग्स कब मिलेगी, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर हम लोग घटा देंगे। भाई पता लगा आप 100 रुपए कमाते हो और 80 रुपए खर्च कर देते हो, तो बचाया कितना आपने, तो 100 में 80 घटा दोगे, 20 रुपए बचाया आपने। तो अब इसका मतलब 25/9 का डिफरेंस 27/10 का डिफरेंस हमें करना है बराबर, ठीक है, हमें करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर आपको बराबर नहीं दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर नहीं दिख रहा है, तो रेशियो के डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, इनके डिफरेंस से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो 25 और 27 का डिफरेंस कितना है 2, आपने क्या कर दिया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास कितनी आ गई वैल्यू 18, और इधर कितनी आ गई वैल्यू 20 के बराबर, ठीक है। तो अब दोस्तों आप यहां पे ये देख रहे हो कि आदमी की जो एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपए है, 18 रुपए और 20 रुपए, कमाता कितना था वो 25 रुपए और 27 रुपए, यही तो हो रहा था। अब इसका मतलब इनकी सेविंग्स कितनी आ गई, खुद आप देख लो, 25 कमा रहा है, 18 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 7 रुपए बचा रहा है। और वाई जो है वो दोस्तों 27 कमा रहा है, 20 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब 7 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो सेविंग्स है वो इसकी इनकम का कितना परसेंट, यही पूछा गया ना। सेविंग्स कितनी हो गई 7 और इनकम कितनी है 25, तो आपको हो गया 7/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपका जवाब आ गया दोस्तों 28% के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर इतना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, लवप्रीत, लक्ष्मी शुक्ला, अर्पित, शानदार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए दोस्तों, ठीक है। देखो अब थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करें दोस्तों। आपने सीखा 59 लेक्चर, आप लोगों ने 59 लेक्चर आप लोगों ने सीखा है, आज 60वां लेक्चर है। तो आपने एटलीस्ट दिखाओ तो भाई कितना आप लोगों ने सीखा है कि नहीं। तो अभी सबसे पहले इसमें बोला गया कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है दोस्तों वो 60% है डाउन स्ट्रीम स्पीड के, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया है इस 60%, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको स्पीड का रिलेशन दिया गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, वाई होता है। वाई रेशियो एक्स दिया है। 60% का मतलब 60/100 होता है। 60/100, 60/100 का मतलब 3:5 होता है। यही होता है दोस्तों, वाई रेशियो एक्स आपको दिया गया। अच्छा, अगर ऐसे आपको दिया गया है, इसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हो क्या इस तरीके से कि y की वैल्यू हम चाहें तो 3a मान लें और x की वैल्यू को दोस्तों कितना मान लें हम लोग, 5a मान लें, ठीक है भाई। अच्छा, आगे आपको यह दिया गया है कि जो इफ स्पीड ऑफ बोट इज 24 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, यानी कि आगे की हिंदी में क्या बोला गया, शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बात बताओ, अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता है और आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए यानी यू की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो, x प्लस वाई डिवाइड दोनों को जोड़ के आधा करते हो ना। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं कि 5a प्लस 3a डिवाइड बाई 2, ये होती है शांत जल में नाव की चाल, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी है 24 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, यानी 5×3=8/2, यानी 4a की वैल्यू 24, तो a की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 6 के बराबर। और a की वैल्यू 6 का मतलब ये दोस्तों हो गया आपका 18, और ये वैल्यू हो गई हमारी 6×5 30 के बराबर। यहां तक कहानी क्लियर। अब आपसे टाइम पूछा गया है 4.5 आवर, सारे लोग बता रहे हो। आपसे दोस्तों टाइम पूछा गया है, कौन सा टाइम पूछा गया, आपसे जो टाइम पूछा गया है वो 45 किलोमीटर विपरीत दिशा में, यहां पे पढ़ लिया जाए एक बार, ठीक है। 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि दोनों का डिफरेंस। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, अपस्ट्रीम, अच्छा डायरेक्ट दिया है अपस्ट्रीम स्पीड कितना है दोस्तों 18, अपस्ट्रीम का मतलब ये हो गया प्लस 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आपको दिया है 30 के बराबर, सही है। कैंसिल करो, 9 दूना 18, 9×5 45, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5 और प्लस 60/30 का मतलब हो गया 2। तो आपका जवाब यहां पे कितना आ गया 4.5 आवर्स के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 आप सबका करेक्ट आंसर रहा। सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो ये आपका 3 सवाल हो गया। देखो ताबड़तोड़ तरीके से करते रहो। आप बार बार बोलते हो ना स्पीड कहां से आएगी, तो स्पीड ऐसे आती है, जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं स्पीड उन्हीं के पास आती है भाई, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। बस थोड़ा सा अपने अंदर ये लेके आओ कि हाँ भाई मुझे सबसे पहले आंसर देना, ये चीज अपने अंदर लेके आओ, बस अपने आप स्पीड आना शुरू हो जाएगी। जब तक वो चीजें नहीं अपने अंदर कंपटीशन की भावना लेके नहीं आओगे तो दोस्तों स्पीड ऐसे बैठे बैठाए नहीं आएगी, ये फैक्ट है एकदम, ठीक है। और मैथ्स कर रहे हो आप, ये भी ध्यान रहे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आया और पढ़ा आंसर मार दिया या पढ़ा आंसर मार दिया, आपको वहां आंसर तक पहुंचने के लिए निकालना पड़ेगा, और वही चीज मैटर करती है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। देखा जाए कि सबसे पहले बोला गया कि स्पीड ऑफ सतीश जो है वो 40% है अमन की स्पीड का, यानी जो सतीश की स्पीड है वो अमन की स्पीड का 40% है, ठीक है भाई। चलो कोई ना, छोड़ दो इसको ऐसे ही। आगे बोला गया अमन कवर्स इतना मीटर इन 18 सेकंड। तो अमन की स्पीड आपको मिल चुकी है ना, अमन की स्पीड क्या 2340 मीटर की दूरी को वो 18 सेकंड में कवर करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 18 कम 18, 18 गुणे 3 54, यानी 130 मीटर पर सेकंड अमन की स्पीड हो गई। अगर अमन की स्पीड दोस्तों इतना है तो सतीश की स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर अमन की स्पीड इतना है तो सतीश की स्पीड क्या हो जाएगी, इसी का 40%, इसी का 40% यानी 13 चौके कितना होता है 52, ठीक है। 52 मीटर पर सेकंड अब सतीश की स्पीड हो गई। फिर कहा गया सतीश को कितना टाइम लगेगा 468 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। तो टाइम टेकन बाय सतीश कितना हो जाएगा दोस्तों, 468 मीटर की डिस्टेंस को 52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करने में, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, ये 9 से कैंसिल करो, 9 दूना 18, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आपका जवाब आ गया कितने के बराबर, 9 सेकंड के बराबर, सही है। यहां पे जवाब कितना आ जाएगा 9 सेकंड के बराबर। सबका आ रहा है 9 सेकंड, 9 सेकंड सबका आ रहा है। चलो ठीक है, ऑप्शन में कुछ मिसमैच था, इसका मतलब आपका जवाब कितने के बराबर आ रहा है दोस्तों, 9 सेकंड के बराबर। क्लियर, हाँ भाई ऑप्शन में कुछ मिसमैच था, आपका जवाब जो आ रहा है वो 9 सेकंड के बराबर आ रहा है। क्लियर, तो यह 4 सवाल हो गया। पांचवा आप वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद चलो आ जाओ।
किया जाए, फटाफट से आंसर बताया जाए। ओके, ठीक है। शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले यहां पे बोला गया इस क्वेश्चन में, शॉपकीपर अर्न 30% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग 35% डिस्काउंट, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशन आप सारे लोग जानते हो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, ये होता है दोस्तों हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इससे मुझे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन मिलता है। अभी यहां पे आपको बताया गया कि 30% का प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट का मतलब आप लोग क्या लिखोगे भाई, 30% का प्रॉफिट 100 प्लस 30 यानी 130 हो गया। 35% का डिस्काउंट है, 100 में 35 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, यानी काटने के बाद ये वैल्यू बची 2/1 के बराबर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्क प्राइस अगर 2 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 रुपए है। इससे बात बिल्कुल साफ हो गई कि जिस आदमी की लागत 1 रुपए लगी थी उसने अपने सामान को 2 रुपए में बेचा है। यही मतलब हो रहा है साफ सुथरा। अब ये बताओ, कहा गया कि अगर भाई वो कोई भी डिस्काउंट ना दे, अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब उसकी मार्क प्राइस, भाई आप सबको पता है अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो जो मार्क प्राइस वही सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे ही आदमी बेच देगा। और इसका मतलब कितने, अगर मार्क प्राइस पे ही बेचा गया, सपोज मार्क प्राइस पे ही अगर बेचा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, मार्क प्राइस पे बेचा गया, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पे, 1 पे, तो बताइए 100 पे कितना, आपका जवाब 100% के बराबर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहा। तो ये 5 सवाल आप लोगों ने बखूबी आप लोगों ने निपटा दिए दोस्तों। 5 आपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम निपटा दी। अब बारी है सिंप्लीफिकेशन की। तो जितनी तेजी से आप आंसर कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के सवालों का, ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन के सवालों का जितनी तेजी से आंसर कर, जितना जो भी आपके दिमाग में जितना भी तिकड़म आ जाए, बस आंसर आना चाहिए फटाक से, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 6 से 5 सवाल आप लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ने से पहले हम ये चाहेंगे कि जितने लोग अभी देख रहे हो फिलहाल, सेशन को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। इतना आप छोटा सा काम कर दें, ठीक है। शेयर का अगर ना समझ आ रहा हो तो लाइक एटलीस्ट कर दो कि शेयर कैसे करना है। वैसे हम आपको बता दें, शेयर ऐसे किया जाता है, आपके बगल में फोन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइक का ऑप्शन है, यहाँ पे डिसलाइक का ऑप्शन है, बगल में शेयर भी लिखा होता है। उसी शेयर पे आप बस अपना चैट क्रॉस करना है, शेयर पे टच करके, और बस फॉरवर्ड करने के प्लेटफॉर्म्स आ जाए कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। वहां तक आप लोग जल्दी फटाफट से शेयर कर दिया जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना काम कर दो उसके बाद, ताकि आगे रोके ना आपको किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अब 10 सवाल के बाद हम दोबारा बोलेंगे लाइक करने के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का। तो मैंने आपको इसमें यह बताया कि आपके दिमाग में सिंप्लीफिकेशन के सवालों को लेकर के जो भी आपका दिमाग काम किया करे वो परफॉर्म कर दिया करो, बशर्ते ये कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और वो सब कहां से होगा कि भाई सही अप्रोच क्या है, वही सब होती है प्रैक्टिस। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, और कुछ नहीं दोस्तों। अब सिंपल सा मुझे दिख गया 12.5 हम, मेरे मन में जो आता है, मैथ्स हम लोग करते रहते हैं लगातार, तो बस 12.5 को देख के यही समझ आता है 12.5% 1/8 जानते हो ना, 12.5% 1/8 जानते हो। ये जो 12.5 है ये देख के मेरे मन में आता है 100/8। 12.5 का मतलब 100/8, बगल में कितना लिखा है दोस्तों, 80 लिखा हुआ है। प्लस 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8 होती है ना फ्रैक्शन, इसका मतलब 3/8 का मतलब 300/8 हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ है। माइनस 6.25 क्या होता है, 6.25% मतलब 1/16 होता है, यानी ये आ गया आपका 100/16। ये हमारे मन में आया है, ऐसा आपको लिखना नहीं है, लिख के तो आप टाइम लगा दोगे, ये चीज आपके मन में आनी चाहिए। तो यहां पे कितना बचा देखो, ये बच गया 10, यानी इधर आ गया आपका 1000 के बराबर। इधर कितना आ गया, 300 गुणे 2 मिलकर कितना हो गया दोस्तों, 600 के बराबर। माइनस ये कितना हो गया आपका 7, इधर आ गया आपका 700 के बराबर, यानी आपको दिख गया 1600 में 700 घटा दो, 900 आपका आंसर रहा, ठीक है। चीजें ऐसी आनी चाहिए आपके दिमाग में आनी चाहिए ऐसी। चलो अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों।
ओके, शिवम पांडे आंसर आ रहा है बच्चे का भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो स्क्वायर रूट आपको निकालना है, स्क्वायर रूट बेसिक पॉइंट है, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था फाउंडेशन क्लास की, दूसरी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था भाई। 25 है, 25 में कुछ नहीं सोचना, 25 से आपको 5 मिल गया, और ये जो 30 लिखा हुआ है इसको दो कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक कर दो, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो क्रमागत संख्याओं में, छोटी नंबर उठा लो, कितना हो गया 55, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट 55। मान लो किसी को 21 16 नहीं याद है तो कैसे निकालेगा वो, आप इधर से पेयरिंग करते हो दो, ठीक है। अभी 16 है तो लास्ट में या तो 4 आएगा दोस्तों या तो 6 आ जाएगा। इधर लिखा हुआ है 21, 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब दोस्तों क्या होता है आप सबको पता, किसके किसके बीच में, ये हमारा 16, ये हमारा 16 और दोस्तों किसके बीच में, आप कह रहे हो 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच में है ना, 16 और 25 के बीच में, छोटी वाली नंबर ले लो, कितना हो गया 4। अब 21 किसके ज्यादा करीब है, 21 और 16 के बीच का गैप कितना है दोस्तों, 21 और 16 के बीच का गैप कितना है, आपने कहा 5, और इधर गैप कितना है मेरे भाई, तो आप कह रहे हो इधर जो गैप है वो है हमारा 4 का। इसका मतलब ये नंबर हमारी बड़ी वाली नंबर के ज्यादा करीब है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होगा वो 46 के बराबर, यानी यहाँ पे इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब 55 माइनस 46 कितना होता है 9, 9 की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब, आप सारे लोग परफॉर्म कर रहे हो, शानदार। तो स्क्वायर रूट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, आपको आना चाहिए जल्दी से, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल पे। ओके ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको स्क्वायर रूट भाई छोटे छोटे तो याद ही होंगे, जैसे 324 लिखा हुआ है कितना हो गया 18 हो गया, 361 लिखा दोस्तों कितना हो गया 19 हो गया, 290 को 5 से काट दो, 5 गुणे 5 25 और 5 अठे 40, यानी इधर वैल्यू कितने के बराबर 58 के बराबर। इधर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिस, ठीक है। अब आपको घटाना है तो 58 में 18 घटाओ कितना आ जाएगा 40, 40 में 19 और घटा दो, 40 में 10 और घटाओगे तो कितना आता है 30, 30 में 9 घटा दो कितना आ जाएगा 21, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितने के बराबर 21, तो एक्स की वैल्यू 21 का स्क्वायर कर दोगे, जवाब 441 के बराबर। सबका आ रहा है 441, ऑप्शन नंबर बी। ओके सबसे पहला आंसर तो भाई नहीं पता चल पाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आंसर दे रहे हो। शिवम पांडे का भी आंसर आ रहा है, सुमित का भी, मौर्या का भी, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग कर देखो, सिंपल सी बात है कि अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, बाकी कोई तिकड़म ट्रिक के चक्कर में नहीं, आप बस डायरेक्ट आप ठोक के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे दोस्तों। देखिए आपसे बस इतना कहेंगे दोस्तों कि आप अपने अंदर वो जुनून पैदा करो, बस सिंप्लीफिकेशन वगैरह जब कर रहे होते ना तो बस कि सोचना नहीं है, होता है ना एकदम तीर धनुष वाला, खट से आंसर आए, इस टाइप में, इस टाइप में कोशिश करो, अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ आपका आंसर मैच कराने के लिए, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा तो रहे नहीं है, आप सबको पता है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया तो है 6 लेक्चर, वहां पे आराम आराम से पढ़ाया गया। अभी तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो आपका आंसर मैच कराने के लिए। चलिए देखा जाए, इधर लिखा है 1674 डिवाइड बाय बोर्ड मास का भी ध्यान रखें। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जब 27 नीचे है और 9 ऊपर है, ऐसे दिख रहा है ना, 1674 डिवाइड बाई 27, बगल में 9 है तो 9 27 को काटेगा तो 3 बच जाएगा, 1674 को सीधा 3 से डिवाइड करो आप, तो कितनी बार जाएगा 3 गुणे 5 15, फिर कितना आ गया 17, फिर 3 गुणे 5 15, और फिर 3 गुणे 8 24, ठीक है। और प्लस कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। 8 और 8 मिलके कितना हो गया दोस्तों, 8 और 8 मिलके हो गया 16, ठीक है। 55 एक 56 और एक मिलके हो गया 57, तो 576 इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24, भाई 576 का स्क्वायर रूट लोगे, वैल्यू कितने के बराबर 24, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है सबसे जबरदस्त। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, देखो सिंप्लीफिकेशन में वक्त नहीं लिया जा रहा है, आप लोग सीखो, आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं वहां तक। अगर अभी आपसे नहीं हो रहा है, सर बहुत तेज करवा रहे हो, तो ये सही है, लगना चाहिए। अब आप क्यों लगना चाहिए कि सर बहुत तेज करवा रहे हो, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ नहीं रहे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप, तो इसका मतलब कमी आप में, अभी आपने पढ़ा नहीं ढंग से, ठीक है, आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हो आप।
ओके, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, आप कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाए, तो ए प्लस बी अलग ब्रेकेट में और ए माइनस बी अलग ब्रेकेट में तुरंत लिख दिया करो। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा है, तो ए प्लस बी करोगे तो 21 और 19 जुड़ेगा, हो जाएगा 40, 40 का मतलब 4.0 यानी 4 हो गया, और 21 में 19 घटाओगे तो आएगा 2, 2 का मतलब 0.2, तो 4 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0.8 के बराबर हो गया। एक लाइन में आपने परफॉर्म कर दिया। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 यानी 1.44, 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 2.25, और प्लस लिखा हुआ है दोस्तों 0.8 के बराबर। एक जीरो और बढ़ा दो ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाए, आपके लिए परफॉर्म करना आसान हो जाए। 4 5 9, अब इनको ऐड करना है, देखो ऐसे ऐड करोगे, डेसिमल के बाद डिजिट तो बराबर ही कर दिया, 4 5 9, 9 और 0 मिलके कितना हो गया 9, 4 और 2 मिलके 6, 6 और 8 मिलके हो गया 14, 4 कैरी हमारा 1 के बराबर, तो 2 1 3, 3 और 1 मिलके हो गया 4 के बराबर, तो 4.49 ऑप्शन नंबर ई आप सबका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, 4.49 बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए भी बता रहे हैं, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं वो फिसल रहे हैं खाली, और कुछ नहीं। बाकी आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई मेरे दोस्तों। आइए 10 सवाल आप लोगों ने कर दिए हैं, अब हम 10 के बाद बढ़ने चल रहे हैं। अब यहां पे करने वाले हम लोग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में एग्जैक्ट फाइंड करना था, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्स फाइंड करना, क्योंकि एक साथ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक साथ ही प्रैक्टिस हो जाए आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों की। देखो दोस्तों क्या कि 10 सवाल हो चुके हैं ना, तो एक बार फिर से सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो फिर से कह रहे हैं, क्योंकि 5 के बाद ही हम बोलेंगे सेशन को, एक बार सारे लोग लाइक और शेयर कर दिया जाए। एटलीस्ट लाइक सारे लोग कर दो या थम्स अप करके बता दो कि यस सर क्लियर चल रहा है, स्पीड आ रही है। ऐसे ही जब यूजुअली आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप स्पीड निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब अपने अंदर वो जुनून लेके आएंगे, नहीं करना है करना है करना है। एक बार जितने लोग देख रहे हो दोस्तों सेशन को, एक बार फिर से सारे लोग लाइक कर दें, फिर से अगले 5 सवाल तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, कर दिया आप सारे लोगों ने? हाँ, मुझे पता है आप सारे लोग बहुत प्यार करते हो, बिल्कुल करोगे भाई। ठीक है, अगले सवाल पे। ठीक है, टाइम। ओके, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो आपकी 5 से ज्यादा है, डेसिमल के बाद जो नंबर है अगर वो 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे वाले नंबर को 1 बढ़ा के लिख लेते हैं, और अगर वो 5 से कम है तो हम लोग क्या करते हैं, एज डेसिमल के बाद सब इग्नोर करके उस नंबर को एज इट इज लिखते हैं। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं अभी खुद क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे डेसिमल के बाद है 0, अगर डेसिमल के बाद 0 है इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे 986 प्लस डेसिमल के बाद यहां पे दोस्तों कितना लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल तो आपका इग्नोर होगा ही, लेकिन इस 8 को 1 बढ़ा के लिख देंगे, हम लिखेंगे यहां पे 1229। सही है, प्लस आगे देखो डेसिमल के बाद 0 है, इसका मतलब पूरा खत्म, आगे इसको लिखोगे आप 982 के बराबर, एंड डिवाइड बाई, देखो तो पूरा ये पोर्शन ब्रैकेट में है, यहां पे कितना लिखोगे 415, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, बस 572.9 है, यानी आप इसको लिखोगे दोस्तों 573 के बराबर, प्लस आगे यहां पे 293 हो गया। चलो सही है, अब इनको ऐड कर लो भाई, एक बार जल्दी से ऐड कर लें आप, 6 9 15। ठीक है, 15 और 2 मिलके हो गया 17, 7 कैरी 1 के बराबर, 8 1 9, 9 2 11, 11 8 19, 9 कैरी 1 के बराबर, 9 1 10, 10 2 12, 12 9 21, 1 2 2 और 1 मिलके 3, 3197। नीचे कितना आ गया, 3 3 6 5 11, 9 1 10, 7 17, 1 18, 8 कैरी 1 के बराबर, 4 1 5 5 10, 10 और 2 मिलके 12, 12 से 81, 3197। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, देखते चलो ध्यान से। आपके सबसे पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन से सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 1/2 का रेशियो बन रहा है, 1/2 का मतलब ऊपर की नंबर कम नीचे की नंबर ज्यादा, तो 1/2 तो पॉसिबल है नहीं। 6 का मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि ये वैल्यू इससे कितने गुना है, 6 गुना है ना। और बताओ यहां बताएं आप, 12 लिखा है, 12 छंग यहां पे 72 होना चाहिए, आपके सामने 31 लिखा है, तो भाई 6 गुना भी नहीं होगा, ये भी हटा दो। अच्छा जब 6 नहीं होगा तो 6 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 8.5 भी कट गया, 11 भी कट गया। अब आगे जो मात्र एक ऑप्शन बचा उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, बस छोड़ दो, हो गया आपका आंसर। क्लियर, बात समझ आ गई कैसे करना था। ठीक है, आ जाओ दोस्तों अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है,
उम्मीद करेंगे आप सबको आइडिया लग गया होगा अप्रोक्सीमेशन कैसे। अब बोर्ड मास का सिर्फ ध्यान रखना, जैसे यहां पे डिवाइड का सिंबल लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो 20.9 जो लिखा है इसको लिखोगे 21 डिवाइड बाय 12 लिखोगे, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 15.9 का मतलब 16 हो गया, एंड डिवाइड बाय 7 लिखेंगे दोस्तों, ये आपके x की वैल्यू हो गई। सही है इतना? ओके तो अब इसके बाद अगला नंबर क्या है, आपने 7 से टर्मिनेट किया, यहां पे 3 आ गया, 4 से कैंसिल करोगे, नीचे 3, ऊपर कितना आएगा 4, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए। आपका जवाब कितने के बराबर, x की वैल्यू 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सबका आ गया, ऑप्शन ए बिल्कुल शानदार। ओके बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए दोस्तों, ठीक है। देखो सारे लोग, अब आपको बता दें, सारे लोग जब लाइव टेस्ट हुआ करे तो सारे लोग पार्टिसिपेट किया करो, चाहे वो दक्ष वाले हों, चाहे वो किसी और पर्टिकुलर बैच के हों, लाइव टेस्ट सारे लोग परफॉर्म करो, क्योंकि ये चीज आपकी प्रैक्टिस होती है। जहां भी आपको प्रैक्टिस का मौका मिले वहां पे तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। ओके चलो दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ तो जिसका अगर मिसमैच हुआ करे ना, कि वो देख लिया करे दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर के उसकी गलती कहां पे है, ठीक है। बिल्कुल भाई, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल सब लोग वैसे बहुत तेज आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4.9 लिखा है, 4.9 का मतलब होता है 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आएगा, प्लस 2.0 यानी 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 41.23 यानी इसको 41 ही लिखोगे। 111.01 यानी इसको आप 111 ही लिखेंगे, बस हो गया। आ चुका है दोस्तों आपका आंसर, कितना 25 4 29, ठीक है। 41 और 29 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 और 111 ऐड कर दोगे तो 181। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। डन, सबका हो गया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। देखो शुरुआत में जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी दिन मतलब थोड़ी दिन क्या मतलब कल तक हम लोग सेशन पढ़ ही रहे थे, हर टॉपिक इंडिविजुअल रोक रोक के आराम आराम से। तो आप में से बहुत सारे बच्चे देखो यूजुअली कमेंट करते थे ना, सर स्पीड कैसे बनेगी, सर स्पीड कैसे बनेगी, और हमने यही बोला था कि अभी परेशान ना हो, अभी पढ़ लो, स्पीड बनवाने के लिए हम हैं, अभी बताएंगे कैसे स्पीड बनेगी, ठीक है। तो अब वो टाइम यही चल रहा है, वो यही टाइम चल रहा है, हम बता रहे करना क्या क्या। आप लोग बस स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस किया करो। ये जो आलस आपके मन में आता है ना कि ठीक है हाँ कर ही लेंगे, अब एक बात बताओ, जो सवाल कर रहे हो इसमें कोई ऐसा बहुत वो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, करना गुड़ा भाग ही है, सब लोग करोगे, तुम भी कर रहे हो गुड़ा भाग, हम भी गुड़ा भाग कर रहे हैं। बशर अंतर कहां पे आ रहा है, आप मन में थोड़ा सा आलस लाके करते हो कि अरे ठीक है हो ही रहा है, आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। यही चीज आपको सुधारनी है। कोशिश करो यहां पे सबसे पहले आंसर देने की, अपने आप धीरे धीरे करते करते अपने आप ही होने लगेगा ये सब, ठीक है। 15.99 यानी क्या लिखा है दोस्तों 16 लिखा हुआ है, ठीक है। 16 स्क्वायर का मतलब 16 ही होता है, 16 स्क्वायर का मतलब 256 मत लिखो, ऐसे लिख दो। एंड डिवाइड बाई 8.03 है तो 8 लिख दिया, माइनस यहां पे 8.9 का मतलब 9 हुआ और 8.08 का मतलब 8 हो गया, बराबर x माइनस 56.8 है, यानी इसको आप 57 लिख देंगे, सही है। अब इसको आप टर्मिनेट करोगे तो यानी कितना हो गया 16 गुणे 2 32 हो गया, ठीक है। और इधर कितना लिखा हुआ है 72, तो 32 माइनस 72 कितना होगा माइनस का 40, 32 माइनस 72 कितना आएगा माइनस का 40। इधर लिखा हुआ है x माइनस 57, अब ये 57 इस साइड जाएगा तो 57 में 40 घटेगा तो जवाब आपका 17 के दोस्तों बराबर आएगा, तो x की वैल्यू 17, ऑप्शन नंबर बी आप सबका, ठीक है। बिल्कुल सबका आ रहा है, शानदार, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 सबका, कुछ लोगों को 32 आ रहा। विवेक सिंह कहां से गलती कर रहे हो यार तुम, हैं गलती कहां कर दिया बेटा आपने, शायद बोर्ड मास का आपने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर कुछ ऐसा, तो चेक करते रहो गलती ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, हाँ देखो ओम प्रकाश जी करें सर मेरी स्पीड बिल्कुल नहीं है, तो बेटे स्पीड ऐसी आती है, हम तरीके बता रहे हैं। आप घर पे जब प्रैक्टिस करो तो स्टॉप वॉच लगा के रख लो अपने बगल में, 20 क्वेश्चन का सेट तैयार करो, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन या फिर 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज, इस तरीके से करना शुरू करो, स्टॉप वॉच लगा दो। तो जब ये आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा कि मुझे करना है, सबसे पहले करना है, जल्दी करना है, तो अपने आप ये करते करते अभ्यास से ही होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 215.9 यानी 216 लिखा हुआ है, 216 लिखा है, क्यूब रूट लेना है, आपके सामने आ जाएगा 6 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 120, अब 120 आपकी परफेक्ट स्क्वायर तो होती नहीं, लेकिन 120 के आसपास 121 होता है, यानी इस 120 को अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या मान लिया, 120 को 121 मान लिया, तो आप कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, माइनस इधर x लिखा हुआ है 34.02 यानी आप इसको लिखोगे 34% और आगे ऑफ 150, ऑफ कितना दोस्तों 150 के बराबर, 11 गुणे 6 कितना हो जाएगा 66 माइनस x के बराबर। अब बताओ 150% लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिखा है 150%। सारे लोग जानते हो 150% का मतलब 150% का मतलब 150/100 यानी 3/2 होता है, बगल में कितना लिखा हुआ है 34, तो काट के आप इसको 17 गुणे 3 51 लिख सकते हैं ना, 51 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब x इस साइड भेज दो, 51 इस साइड लेके आ जाओ, तो 66 में 51 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर, तो x का जवाब आपका 15 ऑप्शन नंबर बी रहा। सबका आ रहा है, देखो 15 18 15 18 कुछ लोग बता रहे हो, तो अलग अलग ना आने पाए, देखो गलती कहां पे कर रहे हो दोस्तों, इस पे आप काम करना शुरू करें। तो देखिए दोस्तों 15 सवाल आप लोग कर चुके हो कंप्लीट, 15 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं, अगले 5 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। स्पीड आपने बहुत अच्छी दिखाई है, इससे बात पता चलती है कि अगले सेशन में हम 30 क्वेश्चन रखेंगे, अगला जब आपका लाइव टेस्ट होगा तो वहां पे हम 30 क्वेश्चन रखेंगे। एक बार सारे लोग बताओ क्या इस बात से एग्री करते हो कि लाइव टेस्ट हम लोग 1 घंटे में 30 सवाल डिस्कस कर सकते हैं? डिस्कस तो हम बहुत आपको समझाएंगे तो है नहीं, तो क्या आप ऐसा हो सकता है? एक बार सारे लोग थम्स अप करके बता दो यार जल्दी से, क्योंकि 5 क्वेश्चन अब बचे हैं ना, मतलब 5, अब 5 क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे नहीं कोई। तो एक बार सारे लोग थम्स अप करके सेशन को लाइक करके जरूर बता दें कि क्या आप लोग ऐसा मान रहे हो कि गुरुजी 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हो सकता है? बता दिया जाए यस या नो, लाइक कर दो सेशन को तो समझ आ जाएगा। एक बार जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर दें। ओके यस सर यस सर यस सर, हो सकता है ना? ओके चलो तो ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सारे लोग सेशन को लाइक भी टच कर चुके हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग मूव करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में भी जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो 2 मिनट में 5 सवाल करने होते हैं नियम के हिसाब से। अगर आपको अभी 2 मिनट में 5 सवाल आपसे हो रहे हैं तो समझ जाओ सही चल रहा है कार्यक्रम, और नहीं हो रहा है अगर तो समझ जाओ अभी उस पर काम करने की जरूरत है। उस पर निराश नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा है, अब तो होगा ही नहीं, उस पर फिर काम करने की जरूरत है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है तो शुरू किया जाए खेल। देखो क्वाड्रेटिक में करना क्या होता है, ठीक है। पहले तो आपने देख लिया भाई नेगेटिव नेगेटिव है, रूट्स क्या आएंगे इसके, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, ये पता चल गया। नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, सही है। 64 लिखा हुआ है, 16 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, रूट क्या मिल गया, 8 और 8 हो गया, मिल गए भाई। तो आप 8 और 8 अलग अलग क्या, 8 ही लिखो, x माइनस 8 का y माइनस 8 का होल स्क्वायर, एक रूट मिल गया 8। दूसरे वाले पे आ जाओ, 14 लिखा हुआ है, घटाने पे 5 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 7 दूनी 14, 7 और 2, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी इसके रूट्स क्या हो गए 7 एंड -2 हो गए। अब आपको कंपेयर करना है दोस्तों, ये 7 इस 8 से क्या है दोस्तों, छोटा है, और ये 2 क्या है, माइनस का 2 छोटा है। आपका जवाब क्या रहा, x लेस देन y आ गया आंसर आपका। भाई 2 मिनट में 5 सवाल हो सकते हैं तो ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत टाइम नहीं लेना होता आपको। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि सर ये हो कैसे रहा है, प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है कि सर इतना तेज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारे लोग दोस्तों प्लेलिस्ट चेक करना, हर एक टॉपिक की प्रॉपर आपको लिस्ट में ऐसे सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक उठाना, क्वाड्रेटिक देख लेना आराम से, है ना। आइए दोस्तों आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है। ओके ठीक है तो दोस्तों देखो ये बैच लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी बच्चे हैं फिलहाल, ठीक है, दक्ष 2.0 में एडमिशन चल रहा है, वाई अभी 58% ऑफ है, दक्ष 2.0 में सारे लोग एनरोल करा लो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट क्लासेस सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड हो रही है, प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कुछ हो रहा है उसमें, ठीक है। ज्यादा उसमें चार्ज नहीं, आपको 600 के आसपास उस बैच में आप एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ओपन करना, आज ही के आज उसमें एनरोल करा लो। और उसकी क्लास 15 तारीख से चलेगी, 15 जून को चलेगी, 15 जून से स्टार्ट होगी 7 to 8:30 PM, 7 to 8:30 PM, ठीक है। तो वहां पे भी आप वहां से ही सारी चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है दोस्तों। अब एक बात बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव है तो रूट क्या आ जाएंगे इसके, पॉजिटिव 20 है तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 और 4 हो गए, मिल गए दोनों रूट इसको आपके। अभी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होगा, 12 लिखा है तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 और 3 मिल जाएगा, सही है, आ चुके हैं दोनों रूट। अब इसकी बारी कंपेयर करने में विशेष ध्यान रखा करें दोस्तों, ठीक है। जैसे 5 को 4 से कंपेयर करेंगे आपको क्या दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। 5 3 से कंपेयर करोगे तो बड़ा ही है। 4 को 4 से कंपेयर करोगे बराबर मिलेगा, 4 हमारा 3 से बड़ा है, यानी आपका जवाब x ग्रेटर और इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 3। सबका आ रहा है 3, सबका 3 आ रहा है, वेरी नाइस। जिसका जहां पे गलती हो रही भाई पहचान लेना गलती कहां पे किया है वो छात्र, ठीक है। हम आपके सामने सॉल्व कर दे रहे हैं, आप आंसर मैच करा सकते हो कि कहां पे गलती हुई है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, ठीक है। वैसे बिल्कुल समय का पता नहीं चला, इतनी स्पीड से आप लोगों ने किया है, ठीक है। समय का पता नहीं चला कब निकल गया, ठीक है भाई। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल को लेकर के। भाई 12 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 24। इनको मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो रहा है दोस्तों, ये आपका हो गया 24, और 24 की हेल्प से फैक्टर चाहिए ऐसे कि 11 मिल जाए, तो आपका जवाब होगा 8 और 3। लेकिन आपको पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रूट्स दोनों इसके नेगेटिव नेगेटिव होंगे। कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, तो कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, इसके रूट्स जो आए वो माइनस और -4 एंड -1.5 दो आपके रूट मिल गए। सिमिलर पैटर्न यहां पे फॉलो करोगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया 40। 40 से आपको क्या चाहिए दोस्तों, 13 चाहिए, यानी आपको ये फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 पंचे 40, 8 और 5 मिलके 13। लेकिन आपको पता है दोनों पॉजिटिव साइन है तो रूट्स आपके नेगेटिव ही आएंगे। आपको कितने से डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। तो 8/4 का मतलब -2 और 5/4 का मतलब -1.25 दोस्तों, ये आगे आपके फैक्टर। अब बारी कंपेयर करने की, बहुत गंभीरता से कंपेयर करना, गलती कंपेयर करने में यही होती है जहां पे सब नेगेटिव नेगेटिव दिखता है। तो कंपेयर करने में जब सारे नंबर्स नेगेटिव में हो तो एक बात का बस ध्यान रखना कि जो वैल्यू आपको पॉजिटिव, जो वैल्यू आपको सारे नेगेटिव है, नेगेटिव दिमाग से निकाल दो, और जो नंबर आपको बड़ी दिखे उसी को छोटा मान के चलना। जैसे 1.5 से शुरू करते हैं, 1.5 2 से क्या है, छोटा है, लेकिन आप क्या कहेंगे, बड़ा है। 1.5 हमारा 1.25 से क्या है दोस्तों, बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ गए, इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, CND। बड़ा छोटा दोनों साइन दिखने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND हो गया। कंपेयर करना समझ आया आप लोगों को किस तरीके से कंपेयर किया गया कि भाई 1.5 जो है वो हमारा देखो तो 2 से क्या है, छोटा है, लेकिन नेगेटिव में है इसलिए 1.5 बड़ा होगा। और यहां पे 1.5 हमारे 1.25 से क्या दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। डन, नेक्स्ट। ओके, टाइम अप, ठीक है। अभी दोस्तों जस्ट 11:30 पे, अभी 10 बजने वाले हैं, इसके बाद 11:30 AM पे हम आपके सामने प्रॉफिट लॉस का सेशन लेके जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जो देखने में आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 ट्रिक, अलग अलग सवाल रहेंगे आपके 10 के आसपास, लेकिन 5 से 6 अलग अलग टाइप के ट्रिक का डिस्कशन करेंगे अभी जस्ट 11:30 बजे, ठीक है। तो जितने छात्र अभी देख रहे हैं 11:30 बजे भी सेशन के साथ कनेक्ट होना ना भूलें, अभी के अभी, आज के आज, ठीक है। अब इस सवाल को जो अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो इसको इंटरनेशनल फेवरेट क्वेश्चन कहते हैं आप सारे लोग। रीजन उसका यह है कि आप इसको देखते ही आंसर मार करते हो, आप कुछ आगे पीछे नहीं सोचते, आप इसका आंसर डायरेक्ट मार करते हैं। जरा सोचो क्यों है भाई, क्यों, बिल्कुल देखो एक बार बता, अगर दिल खुश हुआ तो एक बार सारे लोग हंस के या थम्स अप करके बता देना कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये मेरा भी फेवरेट, क्योंकि सारे बच्चे कहते हैं ये वाला मेरा फेवरेट है, ये वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तभी से ये इंटरनेशनल फेवरेट हो गया। क्योंकि बच्चा यही देखता है सिर्फ और सिर्फ कि जो कांस्टेंट नंबर है उसके बगल में अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर के बगल में नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो रिजल्ट डायरेक्ट आपका CND होता है। रिजल्ट यही है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रूट आएंगे, और दोनों इक्वेशंस के रूट्स अगर अलग अलग साइन के हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो रिजल्ट हमारा CND ही होता है। क्लियर इतना, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 3y 3x + 2y, बहुत ही आसान तरीका होता है।
ओके, तो यहाँ पे ये जो सवाल आपको दिया गया है ये आपकी एक स्पेशल फ्रेमिंग होती है। जनरल इसको नहीं सॉल्व करना है, जनरली इसको नहीं सॉल्व करना है। ऐसे अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम कि पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, किसी को भी किसी में से घटा दो। मानी 3x + 2y = 11 लिखा है, इसके नीचे आप क्या लिखो, 2x + 3y = 4, ऐसे बस लिख दो और घटा दो, और कुछ आपको नहीं करना, घटा दो दोस्तों। अब होगा क्या जरा देखो, 3x - 2x का मतलब x हो गया, 2y - 3y का मतलब -y हो गया, और 11 - 4 का मतलब क्या हो गया, 7। ठीक है, इतना आपको मिल गया। अगली लाइन में आप क्या लिख सकते हो, x = y + 7, ऐसे लिख सकते हैं। यानी अब आप देख के ये कहोगे कि y का कोई भी मान यहां पे रखा जाए, y की कोई भी वैल्यू रखी जाए, x की वैल्यू उससे 7 बड़ी होगी, यानी x का मान y से 7 ज्यादा है। अब फिर से सुनो, x की वैल्यू y से 7 ज्यादा है, यानी यही तो कह रहे हो कि x की वैल्यू y से ज्यादा है, ऐसे बोल रहे हो ना, x की वैल्यू y से ज्यादा है, यानी x आपका ग्रेटर देन y हो गया। तो एक छोटा सा काम सिर्फ करना था, लीनियर इक्वेशन आपको मिली, आपने बस घटा दिया, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट से आपको ये खुद आकलन करना है, खुद आपको समझना है कि हाँ भाई चीजें कैसी हैं। आपको खुद ब खुद समझ आ गया होगा कि x की y वैल्यू से बड़ी है, क्यों बड़ी है, उसका रीजन आपके सामने रहा। तो ये 20 सवाल आज के सेशन में दोस्तों आप लोगों ने किए। एक बार जल्दी से फटाफट सारे लोग अपना स्कोर बता दो कि 20 सवालों में क्या स्कोर रहा आप सारे दोस्तों का। 5 जिसमें से आप लोगों ने दोस्तों अर्थमेटिक की, ठीक है, तो इसलिए सेशन की शुरुआत के साथ कनेक्ट हुआ करो, जहां पे हम लोग शुरुआत में ही क्या होता है, शुरुआत के साथ जब शुरुआत में आप कनेक्ट हो गए दोस्तों, तो उससे होता क्या है कि आप अर्थमेटिक वाला सेक्शन भी कर लेते हो। बाद में आप लोगों ने क्या किया है, 5 आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है, 5 आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया है, और 5 आपने क्वाड्रेटिक की है। इन सब सेक्शन में ये आपके स्पीड मैथ्स के हिस्से होते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड ही मैटर करती है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से फटाफट से एक बार अपना स्कोर बता दिया जाए। 18 ओके, 18/20, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने स्कोर बताया, बाकी सब भी आंसर बता रहे हैं, क्या बात है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट, जैसे अगर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जो आपका सबसे प्राइम प्रोडक्ट है दोस्तों, प्राइम टेस्ट सीरीज, जिसकी रेटिंग 4.85 है आउट ऑफ 5। ठीक है, तो ये रेटिंग इस लेवल का प्रोडक्ट है दोस्तों, अभी आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। ये स्टोर पे आ चुका है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है हमें। स्टोर पे आ चुकी है प्राइम टेस्ट सीरीज। जिनको भी अभी भाई प्रैक्टिस सेट नहीं है, जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, वो सारे के सारे लोग प्राइम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। कोड ध्यान रखें दोस्तों, Y179। ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों आपको मैंने बता दिया 57% ऑफ चल रहा है, और उसके बाद 1% आपको एडिशनल ऐप पे, यानी जब कोड आप Y179 अप्लाई करेंगे, जब दोस्तों यहाँ पे आप Y179 कोड अप्लाई करोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ओवरऑल 58% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बैचेस की जहां तक बात है, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको दक्ष 2.0 के बारे में बताया दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश के लिए दोस्तों आपका उड़ान 2.0। तो ये मैथ्स और जो आपका दक्ष और उड़ान है, इसकी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, और जो आशीष सर का ये जीए का बैच है दोस्तों, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 13 तारीख से। ठीक है, ये 2 दिन पहले। तो ये आपकी जीए का बैंकिंग का बैच है दोस्तों, बाकी ये मैथ्स और इंग्लिश का बैच है। किसी भी बैच में आपको मैथ्स करना है, इंग्लिश करना है, इवन आप दो में ले सकते हैं एनरोल, तीनों में आप एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। इस पर 58% आपको ओवरऑल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे आप टारगेट बैच जो आपके एसबीआई का बैच है, मतलब सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे दोस्तों मंडे को होगी। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी आज आपसे हम 2 बार मुलाकात करने वाले हैं। हम आपको टाइम बता दें, अभी 11:30 बजे हम आपसे मिलेंगे 11:30 AM पे, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लेकर के। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। ठीक, 11:30 बजे। फिर शाम को 6:15 पर भी आपसे मुलाकात होगी सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेकर। तो आज हम यहाँ पे आज सैटरडे के दिन हम 2 क्लासेस और लेने वाले हैं यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने व्यूज अपने थॉट्स जरूर बताइएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें दोस्तों, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ख्याल रखें, और आगे के सेशंस के लिए जुड़े रहें अड्डा 24/7 के साथ दोस्तों। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।